अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदेद। मैं हूँ रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज। बात करेंगे ट्रंप और उसकी जारहाना पॉलिसियां और वादी तीरा में शदीद बर्फबारी। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। जनाब, डोनाल्ड ट्रंप जो एक तरफ पीस एग्रीमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान इस पीस एग्रीमेंट का जो है वो हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान के अलावा और भी 9 ऐसे ममालिक हैं जो इस एग्रीमेंट का पार्ट एंड पार्सल हैं, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोप जो है वो बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। चीन और रूस जो हैं वो एक अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर डेफिनेटली चेंज होने जा रहा है। दूसरी जंग अजीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का जो मकसद था, ताकि जो बड़े ममालिक हैं वो जो छोटे ममालिक हैं उनके हकूक़ को सलब ना कर सकें, उनको आसानी से हड़प ना कर लें। लगता है अमेरिका जो है दूसरी जंग अजीम की याद को दोबारा ताज़ा कर रहा है। एक तरफ तो वो जो है कनाडा और ग्रीनलैंड को जो है वो अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहता है। वेनेजुएला पर जो है वो जो है उसके जो तेल हैं उनके ज़खायर को कंट्रोल कर लिया उसने। दूसरी तरफ ईरान की तरफ जो त्यारा बरदार बहरी बेड़ा है अमेरिका का, वो रवां दवां है और वो किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर हमलावर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की इन तमाम पॉलिसियों ने तमाम ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसमें इंग्लैंड खुद को बहुत ज़्यादा तनहा महसूस कर रहा है। बहुत लंबे अरसे तक अमेरिका का अलायंस रहने वाला इंग्लैंड अब खुद को ज़ाती तौर पर तनहा महसूस कर रहा है। इंग्लैंड के अंदर से, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से ये आवाज़ें आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो अब हमारा दिफा भी नहीं कर सकता और उसके अलावा हमारे हकूक़ को सलब कर रहा है। अगर चाइना और रशिया की बात की जाए तो चाइना और रशिया ईरान के हवाले से जो है बड़ी, और अफगानिस्तान के हवाले से जो नकलो हरकत जो है वो अमेरिका करने जा रहा है उस पर बड़ी कड़ी निगाह रखी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जूं जूं बहरी बेड़ा जो कि त्यारा बरदार है वो करीब आ रहा है ईरान के, उसी लम्हे ज़्यादा से ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो लोड होकर रशिया और चाइना के जो कार्गो तैयारे हैं वो ईरान में उतर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पीस एग्रीमेंट है, जो पीस ऑर्डर है डोनाल्ड ट्रंप का, वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये दुनिया में वो जो तबाही फैला रहा है, ये जो हैविक ऑर्डर है, तो इस हैविक ऑर्डर की वजह से कई ममालिक जो हैं जो है वो अमेरिका का साथ उस पीस ऑर्डर में नहीं दे रहे हैं। गो के मुस्लिम ममालिक की बड़ी तादाद इसमें है, जिसमें कतर है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है। तो ये सारे अहम तरीन स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं पाकिस्तान के, स्पेशली सऊदी अरेबिया। जब वो पार्ट एंड पार्सल है इस एग्रीमेंट का, तो फिर पाकिस्तान जो है वो भी इसका पार्ट एंड पार्सल बनना उसके लिए लाजमी हो गया था। गो की अपोजिशन इसके ऊपर बात कर रही है कि अगर आपने इस एग्रीमेंट का पार्ट बनना था तो पहले इसको असेंबली में डिस्कस होना चाहिए था, जो कि होना भी चाहिए था, लेकिन जो है वो हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही ये फैसला किया हुआ था और वो इस जो है वो गज़ा पीस प्लान इसका वो हिस्सा बन चुके हैं। और इसकी वाज़ह निशानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज शरीफ मिलने के लिए गए तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो जनरल साहब का पूछा, फील्ड मार्शल साहब का पूछा, तो उन्होंने इशारा किया। तो इट मीन्स जो है हमारी पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसके मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप आगाह थे कि वो इस मामले में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ देंगे। उसके अलावा जो है यूरोप, वहाँ पर कनाडा और ग्रीनलैंड को जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हिस्सा बनाएंगे, तब से वहाँ से भी बहुत बेचैनी है और कनाडा के साथ और ग्रीनलैंड के साथ जो है वो यकजहती की गई है और मुख्तलिफ ऐसे आर्गूमेंट्स जो हैं यूरोपीय यूनियन से पास हो रहे हैं, ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिसमें वो किसी सूरत भी इन दोनों हिस्सों को अमेरिका का हिस्सा नहीं बनने देंगे। उसके अलावा रशिया और चाइना जो हैं वो चूँकि एशिया में स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं और जो है अमेरिका वो बड़ी जो है वो कड़ी निगाह से इन दोनों को देखता है। तो अमेरिका जो कुछ वेनेजुएला में कर रहा है, जो कुछ जो है वो ईरान में करना चाह रहा है और जो कुछ वो अफ़गानिस्तान में आगे करना चाह रहा है, उस पर उनकी बड़ी कड़ी निगाह है और वो इस सोच विचार में है कि किसी तरीके से अमेरिका को उसकी इन हरकतों से बाज रखा जाए। उसके अलावा वादी तीरा में शदीद तरीन बर्फबारी हुई, लोग बेघर हो चुके हैं
پاک فوج بڑے بہترین انداز سے ریسکیو آپریشن کر رہی ہے، اور انہوں نے مختلف ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جو مختلف بیڈز کے اوپر ہیں، اور یعنی مختلف بیڈ سے مراد یہ ہے کہ جو ہے مختلف ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے بیڈز لگائے گئے ہیں، کچھ آرام کرنے کے لیے، کچھ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، اور کچھ عارضی پناہ دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ سڑکیں جو ہیں ان سے برف ہٹانے کا کام بھی پاک فوج کر رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی برف باری جو ہے وہ مزید ہونے کا خدشہ ہے، اس سے پہلے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی جناب باتیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین